अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य विपुल सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनाः ये सर्वे जन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पन्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय ससादान दत्तावदाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोवर साधवादन मदोत्कर मद समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदाता नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्धनी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संदम बृहस्पति भरवानंदम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंबत 2549 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान अभिनंदननाथ गर्भ कल्याणक मोक्ष कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकारी घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध व्रव से मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत्यु कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र निज के सुच चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्योस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नात्या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महारातिकम तो व्योरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुदुप फलार्घ कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधि कर मिलाए लीने गंधा मुझे निधि करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व नाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब ठाम नामर विनाश। ओम राम दीम रूम नवम राशोतम गणनी प्रमुख श्री अनुक्षेत्र विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, पुत्र वधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र श्री अमृत आगम जैन लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुय्यर, श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, प्रोफेसर डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी,
हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, आशुतोष नितिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका, सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, हमायरा, अरम, शरण्या सेठी, दीमापुर कलकत्ता, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्याचार्वी, वीर अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली सपरिवार से, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम, अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन सपरिवार गोरखपुर निवासी, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जयपुर वाले, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सपरिवार से डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा उदयपुर, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीशू जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री राधे श्याम, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, आरोग्यता हेतु तुमसर भंडार महाराष्ट्र, सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञ चिंचिंदी बिंबिंदी स्नावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी नाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी क्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी मानम, चिंचिंदी बिंबिंदी मायाम, चिंचिंदी बिंबिंदी लोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी मोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी रागम, चिंचिंदी बिंबिंदी द्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सिंहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी अग्निभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्पभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी निगदादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी भूत पिशाच व्यंतर डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी धनानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी राज भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी दुष्ट भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी शत्रु भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी शोक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वातरोध ध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वअयसः, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी
ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधीर बदमान अमानकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ बुधवासरे भगवान अभिनंदननाथ गर्भ कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसौकाणाम चतुर्भि संघस्य आचार्य विपुल सागर महाराज एवं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग विराजमान शांतिम करोतु मंगलम तन स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधूर शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात पर्णम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कतुबरी शांतारम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु आचार्य विपुल सागर महाराज चतुर्भि संघस्य आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु वसत स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हम यजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम दंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम श्री ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में 108 फीट के भगवान ऋषभदेव मांगे टूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान जन्मभूमि में ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। धाता माता के आंगन में रत्न बरसते पिता स्वयंवर बाट रहे जन जन में मास श्रेष्ठ वैशाख शुक्ल की षष्ठी गर्भ कल्याण इंद्र महोत्सव करते मिलते मिलकर जजे गर्भ कल्याणक ओम ह्रीम वैशाख शुक्ला षष्ठ्याम श्री अभिनंदन नाथ जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। भगवान का गर्भ कल्याणक अयोध्या की धरती पर ही हुआ और मोक्ष कल्याणक सम्मेद शिखर से तो अब निर्वाण लाडू भी चढ़ाइए। अट्टावयम्य उसो चंपाए वासु पूज्य जिण नाहो उज्जंते नेमि जिणो पावाय निवुदो महावीरो बीसमतु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा धुत किलेसा सम्मेदे गिरिशेरे निर्वाण गया नमो ते सिम। प्रभु सम्मेद शिखर पर पहुँचे योग निरोध किया जब तिथि वैशाख शुक्ल षष्ठी के निज शिव धाम लिया तब इंद्र सभी मिल मोक्ष कल्याणक पूजा किया रुचि से अभिनंदन निर्वाण कल्याणक जजुया भक्ति से। ओम ह्रीम वैशाख शुक्ला षष्ठाम सम्मेद शिखर परतात मोक्ष प्राप्त श्री अभिनंदन नाथ जिन मोक्ष कल्याण काय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निर्पामीति। जब अभिनंदन नाथ भगवान की देखो बंदर अभिनंदन नाथ भगवान के टोंक पर जो सदा ही रहता है ऐसे भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक पर जब भी आप वंदना करने जाते हैं तो वहां प्रायः देखा जाता है कि बंदर वहां पर बैठा रहता है। तो बंदर चिन्ह से युक्त अभिनंदन नाथ भगवान ने अपने मन रूपी बंदर को रोक करके और शुक्ल ध्यान की अग्नि में कर्मों को जलाकर
मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लाडू का महाअर्घ्य चढ़ाया गया। बोलो सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम प्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं जम्बूरी विशल पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक जम्बूदीप कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टोंक पर विराजमान पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम रीम भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत बाहुबली अनंतवीर वृषभ सेनारी जो उसी भाव से मोक्ष गए, उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान होने जा रही हैं। उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। दग चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गार नवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रतिमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रियान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त साधुगण आचार्य विपुल सागर आदि समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का छुल्लक चुल्लिका समर्पितधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनकी पावन प्रेरणा से शाश्वती अयोध्या का विकास कार्य चल रहा है, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अब पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होने जा रहा है और सभी भक्तों को बराबर सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब केवल 4 दिन का समय शेष है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा आप सबके जीवन के अंदर ऐतिहासिक क्षण आने वाले हैं। 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याणक एवं 5 मई से 7 मई तक एक साथ 1000 प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक करने का सुयोग अवसर आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या में प्राप्त होने जा रहा है। ये आपके जीवन के अलौकिक क्षण दिव्य क्षण होंगे, सौभाग्यमयी क्षण होंगे जब आप स्वयं शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आकर के और भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें 6 मई दिन शनिवार 7 मई दिन रविवार को आपको एक कलश अभिषेक करने का 720 रत्न प्रतिमाओं के मस्तक पर एवं 101 भगवान की प्रतिमाओं के मस्तक पर एवं भरत भगवान के मस्तक पर 31 फीट के भरत भगवान और 31 फीट के विराजमान भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर अभिषेक करने का एक साथ सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। जो भी महान भाव आ सकते हैं, आने की अनुकूलता है, आकर के शाश्वत अयोध्या में एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सबके बीच में सम्य ज्ञान मासिक पत्रिका प्रकाशित होकर आई है। दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का मुखपत्र है और ये पत्रिका विगत 49 वर्षों से हमारे इस संस्थान की गतिविधियों को और धार्मिक प्रभावना के लिए चारों अनुयोगों को प्रकाशित करते हुए आई है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, उसके साथ में देश विदेश में होने वाले विविध कार्यक्रमों की जानकारी, विभिन्न सूचनाएं इसमें प्रकाशित होती आ रही हैं। तो एक बहुत दीर्घ काल इस पत्रिका को हो गया है कि आज हम सबके बीच में ये पत्रिका आज अपने आगामी कुछ वर्षों में आगामी वर्ष में 50 साल भी पूरे करेगी। आज इसका संपादन मैं डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जैन और हमारे
पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद होता है और पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी के मार्गदर्शन में और पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री अरविंद कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में ये पूरी पत्रिका हर मासिक के रूप में प्रकाशित होती है। थोड़ा इन दिनों विलंब हो रहा है कि हम लोग 1 महीने की जगह 2 महीने का भी कभी अंक निकालते हैं। अभी ये मार्च का अंक हम सबके सामने आया है। मैं पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से ही अनुरोध करूंगा कि आज की इस पत्रिका का विमोचन पूज्य माता जी के कर कमलों से होवे और साथ में पूज्य स्वामी जी और विजय जी भी आ जाएं साथ में और पूज्य माता जी के हाथों से इस पत्रिका का विमोचन पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी भी हम सबके बीच में विराजमान है, वो भी इसका विमोचन यहाँ पर संपन्न कर रही हैं। पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती नाम है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान की सामग्री को लेकर के ये पत्रिका आती है। इस अंक में भी बहुत ही सुंदर सामग्री है भक्तों के लिए। जो 30-24 प्रतिमाएं अयोध्या की धरती पर विराजमान होने वाली हैं, समस्त 30-24 के 720 तीर्थंकरों के इसमें नाम मंत्र दिए गए हैं, जिनको बहुत ही श्रद्धा के साथ पूज्य माता जी कई बार नाम मंत्रों की आराधना कराती हैं। तो इस पत्रिका को आप सब लोग पढ़िएगा। आने वाले लोगों को भी अयोध्या में इस पत्रिका को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ऐसी सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका का आज विमोचन हुआ है। इसको पढ़ करके और समीचीन ज्ञान की प्राप्ति करें, यही सबके लिए प्रेरणा पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जो अक्षय तृतीया व्रत का मंत्र चल रहा है उसको बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम। आदिनाथ तीर्थंकराय। आदिनाथ तीर्थंकराय। गोमुख चक्रेश्वरी अक्षक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख चक्रेश्वरी अक्षक्षी सहिताय नमः स्वाहा। ये मंत्र कल तक चलेगा। ये 5 दिन का व्रत था। चतुर्थी 2 होने से 6 दिन का हो गया है। अब जो वार्षिक व्रत है अक्षय तृतीया का, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च आप भावों से अयोध्या आए। भगवान अभिनंदन नाथ जो चतुर्थी तीर्थंकर हैं, उनका गर्भ कल्याणक दिवस यहाँ पर इंद्रों ने बहुत ही महोत्सव के साथ मनाया है। आज गर्भ कल्याणक की तिथि है वैशाख शुक्ला षष्ठी। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। आज की तिथि के दिन भगवान ने सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। 4 कल्याणक भगवान के तो यही अयोध्या में हुए हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक एवं केवल ज्ञान कल्याणक। यही भगवान का संवत्सरण बना है प्रथम, और सारे भारत में सारे विश्व में भ्रमण किया है। सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। संक्षेप में हम आपको भगवान अभिनंदन का नाथ के जीवन से परिचित कराऊं। संक्षेप में मैं आपको ले चलूं। अभिनंदन नाथ भगवान इसी अयोध्या में महाराजा स्वयंवर राज, महारानी सिद्धार्था देवी और भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया इंद्रों ने वैशाख शुक्ला षष्ठी को। माघ शुक्ला द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है और भगवान ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके हजारों वर्षों तक राज्य संचालन किया है यही अयोध्या में। पुनश्च भगवान ने यही अयोध्या से ही
दीक्षा लेकर के आसन वृक्ष के नीचे, सहेतुक वन में आसन वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। और इसी यहीं पर सहेतुक वन में आसन वृक्ष के नीचे भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है पौष शुक्ला चतुर्दशी के दिन। आज है मोक्ष कल्याणक की तिथि, वैशाख शुक्ला षष्ठी। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के संवत्सरण में श्री वज्रनाभि आदि के 103 गणधर थे, मुनि 3 लाख, हारिका मेरुसेना गणनी माता थी, हारिकाएँ 3,30,600, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम यक्षेश्वर देव और वज्र श्रृंखला देवी। भगवान अभिनंदन नाथ वर्तमान बीरनिवास संवत 2549 है, इससे 39,503 वर्ष कम 10 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि चतुर्थ काल जो है एक कोड़ा कोड़ी सागर का था, ध्यान में रखें, बहुत काल हो गया है। यहाँ पर भगवान युगादि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जो विश्व शांति के प्रथम अवतार भगवान यही अयोध्या में जन्मे हैं, और भगवान अजितनाथ यहीं जन्मे, और संभवनाथ भगवान का जन्म हुआ श्रावस्ती में। पुनः अभिनंदन भगवान और सुमंतनाथ भगवान यहीं जन्मे हैं, और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान यहाँ जन्मे। 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि कुल मिलाकर 15 और होकर के 16 हो गई हैं। उन जन्मभूमियों की वंदना आप लोग करते ही रहते हैं। सभी भूमियों का प्रायः विकास और प्रकाश हो चुका है, सभी प्रकाश में आई हैं, सभी में मंदिर आदि के नित्य नए निर्माण हो रहे हैं। अब हम आपको संक्षेप में ले चले। भव्यात्माओं, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम, जो हमारे सामने नियमसार ग्रंथ है। नवयून जिनम वीरम अनंत वर्णानुदन संसहावम बोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली भणितम। इसमें श्री कुंद गोस्वामी ने कहा है, मानुषा दुव्यप्पा कम वही मोग भूमि संजाता। मनुष्य के 2 भेद हैं, कर्म भूमि मनुष्य और भोग भूमि मनुष्य। इसी पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे आज हम आप, और चलेंगे थोड़ा सा जम्बूद्वीप की ओर। भव्यात्माओं, जम्बूद्वीप की रचना ऐसी खुले मैदान में बनी हुई है, और जैसा कि आपको मैंने बताया था, इस वैशाख में कल आ रही है वैशाख शुक्ला सप्तमी। इस सप्तमी के दिन सुमेरु पर्वत जहाँ निर्मित है 101 फुट उत्तुंग, उसमें जो विराजमान 16 जिन मंदिर में 16 जिन प्रतिमाएं, उनका पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ है। और भी उनके साथ में भगवान बाहुबली, शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ आदि भगवंतों की प्रतिष्ठाएं भी हुई हैं छोटे रूप में। और ये प्रतिष्ठा अपने आप में एक विशाल महान अच्छे कार्य हुई है, और इसमें गजरत आदि के भी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। ऐसी इस प्रतिष्ठा जो ईस्वी सन 1979 में हुई है, सुमेरु पर्वत बनकर तैयार हुआ है, 16 जिन प्रतिमाओं से विराजमान हुई। आकृति में जो सुमेरु पर्वत है वो कहाँ है, थोड़ा सा हम जम्बूद्वीप की ओर आपको ले चले। आप तत्पाठ सूत्र पढ़ते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा जम्बूद्वीप लवणोदादियो शुभनामानुद्वीप समुद्रा है। जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि का संख्यातों द्वीप शब्द मध्यलोक में है। उनमें जम्बूद्वीप का पहला द्वीप है, सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, थाली के आकार वाला। और इस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, आप ध्यान में रखेंगे। और जैन भूगोल को पढ़ने वाले थोड़ा सा इस पर अवश्य ध्यान देंगे। तिलोय पन्नती, जम्बूद्वीप, पन्नती, त्रिलोकसार, लोक विभाग आदि ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करें। और संक्षेप रूप में मैंने जम्बूद्वीप पुस्तक लिखी थी, और त्रिलोक भास्कर आदि ग्रंथ उनको ही अवश्य पढ़ें आप। तो मैं आपको ले चलूँ भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरनवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं जम्बूद्वीप में मुख्य रूप से। भरत और ऐरावत में 6-6 खंड हैं, और बाकी जो बीच में जो है हैमवत, हरि, इनमें जघन भोग भूमि और मध्यम भोग भूमि। विजय क्षेत्र में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, और उधर हैरनवत, ऐरावत
भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक और हिरण्यवत, इनमें मध्यम और जघन भवभूमि है। ऐरावत क्षेत्र में कर्मभूमि है, 6 खंड है। तो इस प्रकार से अब हम बीचों बीच में सुमेरु पर्वत को आपके ले चले। सुमेरु पर्वत के पूर्व में 16 बख्शार पर्वत हैं। 8 बख्शार पर्वत इधर हैं पूर्व में और 8 बख्शार पर्वत पश्चिम में, ऐसे 16 बख्शार पर्वत हैं जम्बू द्वीप में। इन 16 बख्शार पर्वत पर अकृत्रिम जिन मंदिर है, अनादि निधन जिन मंदिर है। और दक्षिण और उत्तर में देवकुरु और उत्तर कुरु भवभूमि है सुमेरु के, जो वहाँ खुले मैदान में दिखाई गई है। आप नक्शे आदि में भी देखते हैं, चित्रों में, उनमें उत्तम भवभूमि की व्यवस्था है। तो जम्बू द्वीप में 6 तो भवभूमि है, 2 जघन्य, 2 मध्यम और 2 उत्तम। ये शाश्वत भवभूमि है, हमेशा हमेशा वहाँ जैसी की तैसी व्यवस्था है, वहाँ परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखें। और जो 16 बख्शार पर्वत हैं, इनमें विभाजित होकर के और विभंगा नदियाँ हैं बीचों बीच में। इसके निमित्त से 4-4 पर्वत और 3-3 विभंगा नदी आदि के निमित्त से जम्बू द्वीप में पूर्व की तरफ 16 विधेय क्षेत्र हो गए हैं और पश्चिम की तरफ 16 विधेय क्षेत्र, जिनके नाम है कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छिकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्करा, पुष्करावती, बत्सा, सुबत्सा, महाबत्सा, वस्कावती, रम्या, सुरम्या, रमणीया, मंगलावती। ये 16 जो है विधेय क्षेत्र पूर्व में है सुमेरु पर्वत के, और पश्चिम में है पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती आदि। ऐसे जो है उधर भी 16 विधेय क्षेत्र हैं। उनमें सब में 32 विधेय क्षेत्रों में एक विजयार पर्वत बीचों बीचों में है, 6-6 खंड है, ध्यान रखेंगे। तो विजयार यहाँ जम्बू द्वीप में हस्तिनापुर में निर्मित जम्बू द्वीप स्थल पर अकृत्रिम जो जम्बू द्वीप है उसमें तो बहुत सी रचनाएं हैं। 311 अकृत्रिम पर्वत हैं और 17,90,000 आदि नदियां हैं अकृत्रिम, और कृत्रिम पर्वत और नदियां तो बहुत से हैं। हम आपको यहाँ निर्मित जम्बू द्वीप जो हस्तिनापुर में निर्मित है उसमें ले चलूँ संक्षेप में। वहाँ पर सुमेरु पर्वत में 16 जिन मंदिर विराजमान हैं, जिन मंदिर हैं, और 16 प्रतिमा विराजमान हैं। और 6 कुलाचल पर्वत जो है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, इन पर जो आकृतिक जिन मंदिर हैं उनके प्रतीक में एक एक मंदिर और उनमें एक एक प्रतिमाएं विराजमान हैं। जम्बू वृक्ष सालमली वृक्ष है देवकुरु उत्तर कुरु में, उसमें शाखाओं पर एक एक मंदिर है, उन पर जिन प्रतिमा विराजमान है। और 16 बख्शार पर्वत पर 16 जिन मंदिर, 34 विजयार पर्वत है, 34 विजयार पर्वत पर 34 जिन मंदिर, 32 विधेय क्षेत्र में विजयार्थ हैं और भैरत और ऐरावत के विजयार्थ। ऐसे कुल मिलाकर 78 जिन मंदिर जम्बू द्वीप में हो जाते हैं। 78 अकृत्रिम जिन मंदिर, अनादि जिन मंदिर जम्बू द्वीप में माने हैं। वो यहाँ पर भी हस्तिनापुर में निर्मित जम्बू द्वीप में दिखाए गए हैं मंदिर, उनमें एक एक प्रतिमाएं हैं। और अकृत्रिम जिन मंदिरों में 108 प्रतिमाएं हैं। बहुत विशाल मंदिर है वो, बड़े बड़े। यहाँ तो छोटे छोटे मंदिर दिखाए गए हैं। और वहाँ देव भवन भी बहुत से हैं। यहाँ देव भवन जो है, देवों के भवन पर्वतों पर दिखाए गए हैं। जैसे हिमवन आदि पर्वतों पर, हिमवन पर्वत पर 11 कूट में 1 में जिन मंदिर, 10 में देवों के भवन। इनमें देव देवी हैं अपने अपने, और उनमें भी सब में जिन मंदिर हैं, सभी में जिन मंदिर हैं। ऐसा तिलोपणति ग्रंथ में बहुत स्पष्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर जम्बू द्वीप रचना में भी 123 देव भवन दिखाए गए हैं। वहाँ तो देव भवन बहुत हैं, लगभग 568 कूट, लेकिन यहाँ केवल 123 देव भवन बनाए गए हैं। और उनमें 123 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं उनको भी हम हमारा नमन करेंगे। उनका प्रतिष्ठापना दिवस आ रहा है जम्बू द्वीप का, इसी वैशाख शुक्ला द्वादशी को।
और उसमें जो है देव भवनों में जिन प्रतिमा विराजमान है 123 गंगा सिंधु आदि नदियां हैं, सरोवर हैं पर्वतों पर। उनमें से गंगा सिंधु आदि 14 नदियां निकलती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा हरिशरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रूपकुला रक्ता रक्तोदा। इन नदियों के जहाँ गिरती हैं नदियाँ, पर्वत के सरोवर से निकलकर जो गिरती हैं नदियाँ, वहाँ पर बहुत ही सुंदर नीचे कुंड बने हैं। कुंडों पर पर्वत हैं, पर्वतों पर उन देवियों को भवन है, गंगा देवी सिंधु देवी आदि के भवन है। भवन की छत पर आकृतिम जिन प्रतिमाएं जटाजूट से विराजमान हैं, उन पर नदी की धार गिरती है और नीचे गिर करके कुंड में गिर करके और आगे बहती हुई लवण समुद्र में प्रवेश करती है। ये दृश्य हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर दिखाया गया है। ऐसी 14 नदियाँ और उनकी जो है जिनके मस्तक पर गिरती हैं नदियाँ, ऐसे 14 भगवान भी यहाँ विराजमान किए गए हैं, दिखाए गए हैं। छोटे छोटे कूट पर 14 भगवान भी यहाँ जटाजूट से दिखाए गए हैं। भव्यात्माओं, ये सब वर्णन त्रिलोक सार में बहुत ही सुंदर रोमांचकारी है। एक श्री देवी आदि जो इसमें देवियाँ रहती हैं पद्मादि सरोवरों में, पद्म महापद्म तिगंज केसरी पुंडरीक महापुंडरीक, इसमें देवियाँ रहती हैं श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। ये देवियाँ, इनका बहुत बड़ा परिवार वहाँ है, कमल बने हैं परिवार कमल। और ये देवियाँ भगवान माता की गर्भ कल्याणक के समय 6 महीने पहले से आकर के माता की सेवा करती हैं, भक्ति करती हैं, अपनी नियोग पूर्ति करती हैं। माता की सेवा तो क्या करेंगी, माता तो स्वस्थ रहती है, भगवान गर्भ में है तो माता स्वस्थ रहती हैं। माता को किसी प्रकार से कोई अस्वस्थता नहीं होती है, 16 सपनों को देखती हैं और बहुत ही स्वस्थता से अपना समय व्यतीत करती हैं 9 महीने गर्भ के बालक में। और जब जन्मते ही बालक के कल्पेश घंटा भवने शंखो आदि देवों के यहाँ बाजे बजने लगते हैं अपने आप बिना बजाए, सिंहासन हिल उठते हैं, उनके मुकुट झुक जाते हैं आदि, ये सब वैभव होता है। तो बात यही है, श्री आदि देवियाँ भी यहाँ दिखाई गई हैं। एक एक उनका परिवार तो है 1,40,115 अधिक, बहुत बड़ा परिवार है। वो सब उनकी देवियाँ परिवार सहित देवियाँ वहाँ निवास करती कमलों सरोवरों में। तो भव्यात्माओं, जम्बूद्वीप का वैभव इस और सुनने योग्य बहुत ही सुंदर वर्णन रोमांचकारी है। तो ऐसे यहाँ इस कृत्रिम जम्बूद्वीप में, हस्तिनापुर में निर्मित कृत्रिम जम्बूद्वीप में 123 देवभवनों की 123 प्रतिमाएं और 6 समोसरण दिखाए गए भगवान के 4 विधेय क्षेत्र में, शिवंदर युगंधर बाहु सुबाहु के। और जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का छोटा सा समोसरण गंधकुटी के रूप में, और ऐरावत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर वहाँ के जन्मे वर्तमान के बालचंद तीर्थंकर के समोसरण 6 समोसरण दिखाए गए, जिनमें चतुर्मुखी जिन प्रतिमाएँ हैं। ऐसी जिन प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान हैं 178 तो आकृतिम जिन मंदिरों में, 123 देवभवनों में, 14 नदियों के निकास गिरने के स्थान पर और 6 समोसरण में चतुर्मुखी जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन सब भगवंतों को नमन करते हुए मैं तो सबको प्रेरणा दूंगी कि आप लोग हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप का दर्शन अवश्य करें जिन्होंने नहीं किया हो। और बहुतों ने तो किया है। जम्बूद्वीप का महोत्सव वहाँ हमेशा 5 वर्ष ही मनाया जाता है, तो उसका अभिषेक भी आप लोगों ने किया होगा और अभी किया है। तो बात यही है, ये कृत्रिम जिन रचना, इसका भी प्रतिष्ठापना दिवस आ रहा है, इसलिए उसका स्मरण करके हमने संक्षेप में आपको सुनाया है। ये सब वहाँ पर विराजमान जिन प्रतिमाएं जयवंत रहे और जम्बूद्वीप रचना हमेशा हमेशा जयवंत रहे, इसी भावना के साथ अयोध्या, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या, ये प्रथम कर्मभूमि की प्रथम नगरी है, जहाँ पर त्रिकाल चौबीसी भगवान यहाँ विराजमान है। अधिक इनके बारे में हम फिर आपको ले चलेंगे। तो भव्यात्माओं, ये इन तीर्थों के रचनाओं के प्रतिष्ठापना दिवस भी मंगलकारी हो। और आज भगवान अभिनंदन नाथ का जो गर्भ कल्याणक और निर्वाण कल्याणक दिवस, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, गर्भ कल्याणक की भूमि अयोध्या और संस्मय शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जयवंत रहे, उनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। है दिन में 3:30 बजे पारस चैनल
और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान नया विधान है। और चक्रवर्ती की संपदा भी बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। उस पुण्य को भी भौतिक लक्ष्मी के रूप में प्राप्त करना एक विशेष सौभाग्य की बात होती है। भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा अयोध्या तीर्थ पर विराजमान हो चुकी हैं और उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और उससे पूर्व यहाँ पर धातु के भी भरत भगवान की प्रतिमा है, उनको विराजमान करके चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान का आयोजन चलेगा। आप सबको भी उसका PDF भेजा जा रहा है। तो सब लोग दिन में 3:30 बजे उपस्थित होकर के केवल 24 अर्घ्य का वह छोटा सा विधान है उसको करके और चक्रवर्ती जैसी पुण्य संपत्ति को प्राप्त करके उसको भी त्याग करने की भावना से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति की भावना से भगवान भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में नमन करें। पूज्य माताएं भूगोल का दिग्दर्शन कराती हैं। भूगोल के बिना हम इतिहास को भी नहीं जान सकते। हम पूछें भगवान भरत ने कहाँ जन्म लिया तो भूगोल पर ही आना पड़ेगा कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में